नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल लेंस और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। अभी मैं मौजूद हूं आरजेडी कार्यालय के बाहर और हम पीछे यहां जो है आरजेडी के जो समर्थक है वो नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर रहे हैं। और आप हम देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब 50 से 60 जो है वो प्रशासन पुलिस फोर्स को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। इनका जो आंदोलन है यहाँ से निकल करके इनकम टैक्स गोलंबर तक जाना है। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो प्रशासन की भीड़ है। यहाँ पे प्रशासन को किस तरह से आरजेडी कार्यालय के बाहर जो है वो एक तरह से कहिए तो आरजेडी कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो आरजेडी के जो समर्थक है वो अपने कार्यालय से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और इनकम टैक्स गोलंबर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है उन्हें यहीं पर रोकने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आरजेडी कार्यकर्ताओं को यहीं उनके कार्यालय के पास ही अभी रोक दिया गया है। किस तरह से देख सकते हैं कि उनके हाथों में जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का पुतला है और वो उसके दहन के लिए इनकम टैक्स गोलंबर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं और जो धर्मेंद्र प्रधान का जो पुतला है वो आरजेडी कार्यालय के बाहर ही फूंक दिया गया है और प्रशासन इन्हें इनकम टैक्स गोलंबर नहीं जाने दी। लिहाजा आरजेडी समर्थकों ने अपने कार्यालय के बाहर ही धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया है। देख सकते हैं किस तरह से जो है वो आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित है और लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से लगातार नीट का पेपर लीक होता रहा है उसको लेकर के यहाँ पे आरजेडी समर्थकों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन इनका जो मार्च है यहीं पे रोक दिया गया है और अब ये लोग यहीं पे धर्मेंद्र प्रधान का जो है पुतला दहन कर दिए हैं। आप लोग अभी धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन करने जा रहे थे लेकिन अपने कार्यालय के बाहर ही पुतला दहन कर दिए। अरे देखिए, जो सिस्टम के लोग हैं ना ये डरे हुए हैं, हम लोगों से डरे हुए हैं। ये लोग तो हम लोग को रोड पे उतरने दे, यहाँ विचार को और न्यायिक लोग को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, इसलिए हम लोग को बाहर निकलने दिया। हम लोग का तो आज इनकम टैक्स चौराहा तक जाने का प्लान था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं हम लोग के साथ और हम लोग को यहीं पे रोक दिया गया है। हमारे विचार को दबाया जा रहा है भाजपा के सरकार में। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार के द्वारा किसी पार्टी ऑफिस के गेट पे ही रोक दिया गया है। ये प्रशासन की जो है बहुत बड़ा तानाशाही वाली सरकार है और उन्हीं का ये सब चाल है। संविधान पे आक्रमण किया जा रहा है और कुछ नहीं, स्टूडेंट का हक मारा जा रहा है। 2 बार पेपर लीक हो गया नीट का, तब भी फेम शिक्षा मंत्री है, फेम सकते हैं स्टूडेंट अब विरोध भी नहीं कर सकते हैं। सरकार को जो मन में आएगी वो अब करेंगे। आज आप लोग को गेट पे ही रोक दिया गया, आप लोग जा रहे थे पुतला दहन करने। हम लोग को आगे नहीं जाने दिया गया। हम लोग नीट पेपर लीक के मामले में हम लोग बात कर रहे थे, नहीं करने दिया और बोलते हैं कि गाड़ी पेट्रोल कम यूज़ कीजिए, आप लोग अपना खुद घूम रहे हैं विदेश। अब हम लोग क्या करें? हम लोग को मतलब सरकार रहते हुए तब हम लोग क्या कहते हैं पेपर लीक हो रही है, करते हैं खुद और बोलते हैं कि विपक्ष पार्टी किया है। आरजेडी के बड़े नेता का नाम सामने आ रहा था में, तो वो सब झूठ है, ये सब झूठ है, उसी को बीजेपी का ही लोग किया है। आप लोग पुतला दहन करने जा रही थी, आप लोग को यहीं गेट पे ही रोक दिया गया। जी बिल्कुल, अगर लोकतंत्र में अपनी बात को रखना नाजायज है। हमारे जो बच्चे हैं सड़कों पे पीटे जा रहे हैं, उनकी परमिशन मिलती है क्या? सरकार को परमिट मिला हुआ है कि हमारे नौजवानों को सड़कों पर पीटा जाए बेरहमी से, और हम जब अपनी बातों को रखते हैं तो यहाँ प्रशासन उतार दिया जाता है। ये कहाँ से न्याय संगत है? मुझको भी जवाब चाहिए कि अगर हमारे बच्चे बेरहमी से पीटे जा रहे हैं, बहुत बेतरतीब पीटे जा रहे हैं, और जब हम लोग अपनी बात को आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं तो पूरा प्रशासन लगा दिया जाता है। पूरी तरह से ये गुंडा राज है। ऐसा नहीं लग रहा कि प्रशासन जो है वो तानाशाही पे उतर रही है, चूंकि आपके दफ्तर के बाहर ही आपको पुतला दहन करना पड़ गया। आप सभी देख सकते हैं कि लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को रखने का भी हक छीना जा रहा है। आज जो है इस तरह का हालात पैदा हो रहा है कि लोकतंत्र भी एक तरह से समाप्त होने के कगार पर है। आप लोग अगला स्टेप क्या होगा? हम लोग जब तक हमारी आवाज़ को सुना नहीं जाएगा तब तक हम लोग सड़क से सदन तक लगे रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है आरजेडी के कार्यकर्ता है वो आक्रोशित हैं और आगे भी ये लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। सम्राट पुलिस के द्वारा आप लोग की आवाज़ को यहीं दबा दिया गया है। जिस प्रदेश की मुखिया ही गुंडा हो तो क्या करेगा वो? अब बताइए कि नौकरी रोजगार मांगना लोकतंत्र में मेरा अधिकार है कि नहीं है? अब नौकरी मांगने पर भी देखिए कि ये गुंडा की सरकार देखिए, बताइए फोर्स से घेर लिया है। अब बताइए कि अब युवाओं को
ये लोग चुनाव के समय बोला था कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देंगे। कहाँ है नौकरी? आज नौकरी मांगने पर युवाओं को कॉलेज में बंद करके मारा, गिरफ्तार करके बंद किया, थाना बंद कर लिया है, रोड पर मारा जा रहा है। लगता है कोई हत्या कर दिया है। हथियारों को मार नहीं रहा है, पकड़ नहीं रहा है। जो महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है उसको पकड़ नहीं रहा है। जो अपना हक और अधिकार मांगेगा उसके साथ अत्याचार करेगा। ये लोग, ये सरकार सही नहीं है, ये गुंडों की सरकार है।